Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to discuss a very important lecture for KU entry test preparation 2023. जैसे कि आप जानते हैं कराची यूनिवर्सिटी के जो है वो एंट्री टेस्ट आपके पास जो है वो 26 नवंबर को होने वाले हैं, और ये 26 नवंबर को जो टेस्ट होगा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके अंदर जो है वो BS के प्रोग्राम्स का टेस्ट होगा, इस तरह से BBA का टेस्ट होगा, और साथ में इस तरह से लाइक जो फार्म डी जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो DPT स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, या फिर जो है वो UBIT में BScs या सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेना चाहते हैं, कोई भी फील्ड लेना चाहते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हमारे पास इसके अंदर 20 MCQs जो है वो लाजमी आते हैं, ठीक है। 20 MCQs आपके पास आते हैं। KU का एंट्री टेस्ट टोटल 100 मार्क्स का होता है, उसमें एटलीस्ट आपको 50 सिक्योर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन। तो 20 MCQs जो GK के आते हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो टॉपिक्स हमारे पास होते हैं आइदर या तो वो करंट अफेयर्स से होते हैं, ठीक है, या तो वो करंट अफेयर्स से होते हैं। अब करंट अफेयर्स के अंदर दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, एक हमारे पास इसके अंदर आती है लाइक पाकिस्तान अफेयर्स, कि पाकिस्तान के बारे में कुछ मालूमात हैं वो पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ वर्ल्ड अफेयर्स, दुनिया के बारे में भी कुछ मालूमात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये वो दो टॉपिक्स हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि जो है वो इसको 20 MCQs किसके क्रैक कर सकते हैं। इसी वाले से मैंने लास्ट ईयर 2022 में तो आपको लेक्चर्स बनाया था, और उसमें जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट के अंदर के आपने देखा भी होगा, मैंने काफ़ी लेक्चर अपलोड किए हैं। और इस साल के लिए 2023 में दैट सी बात है, करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर साल जो है वो चेंज हो जाता है, चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, तो वो इस लिहाज से न्यू MCQs जो है वो बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैंने फाइनली जो है वो ये लेक्चर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, जिससे आपको जो है वो नंबर्स को गेट करने में आसानी होगी, ठीक है। और इन केस अगर आप जो है वो KU के एंट्री टेस्ट करें और आपको PDF रिक्वायर्ड है किसी भी मेरे नोट्स की या प्रैक्टिस MCQs की, चाहे वो केमिस्ट्री हो, GK हो, या फिर इंग्लिश, फिजिक्स, बायो, मैथ्स ही क्यों ना हो, तो इसके लिए आप मेरे पास नंबर है व्हाट्सएप का, ये अपने पास नोट डाउन कर लें, 0300-215-2272। तो इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं आपको जो है वो PDF फॉर्म में इसके जो KU के पास्ट पेपर्स हैं, KU पास्ट पेपर्स हो गए या फिर नोट्स या प्रैक्टिस MCQs, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस के अंदर, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस या अपनी तैयारी ठीक तरह से कर सकें। तो और बाकी जो स्टूडेंट जो न्यू हैं, सुनने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर पे आ रहे हैं, तो या मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो ये KU एंट्री टेस्ट के लिए इंग्लिश, केमिस्ट्री और जो है वो जनरल नॉलेज, उसके कंप्लीट लेक्चर्स जो है वो मैंने अपलोड किए हैं, आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप जो है 26 नवंबर को आप इस टेस्ट में अपेयर होंगे। तो ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो और काफ़ी आसान है, ईजी है, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, तो इनमें से अक्सर आपको आते होंगे। तो बाकी मैं आपको जो है वो करेक्ट आंसर की इसकी बता देता हूँ वीडियो के अंदर। अगर इन 100 MCQs को देख लेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनमें से ही इंशाल्लाह जो है वो KU के टेस्ट में मौजूद होंगे MCQs। फर्स्ट है, पाकिस्तान सेलिब्रेट्स डैश ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 2023। 14 अगस्त 2023 को पाकिस्तान ने कितने साल जो है वो ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया था? तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा B, 76 ईयर्स, 76 साल ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया था। इस पाकिस्तान को बने हुए 76 ईयर्स हो गए हैं 14 अगस्त 2023 में। इसका बड़ा आसान तरीका है कि 2023 को आप माइनस कर दें 1947 से, तो यहाँ पर फिर इस तरह से आपके पास जो है वो आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। तो 76 ईयर्स जो है वो हमारे पास पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं। और इससे पहले 2022 में पाकिस्तान ने जो है वो 75 ईयर्स कंप्लीट किए थे, तो उस वक्त ये जो है वो उसका डायमंड जुबली कहलाता था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना डायमंड जुबली कंप्लीट किया है, और इस साल 76 ईयर्स हो गए। क्वेश्चन 2 है, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? तो ये है जस्टिस काजी फाइज ईसा। ही इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले जो थे वो थे ये उमर अता बंदियाल, लेकिन अब जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा है। थर्ड है, करंट हिजरी ईयर इस, हिजरी में अभी इस वक्त कौन सा ईयर चल रहा है? तो हिजरी में याद रखिएगा 1445, 1445 हिजरी इस वक्त जो है वो हमारे पास चल रहा है। AH का मतलब होता है दैट इज़ आफ्टर हिजरा, तो हिजरी को इंग्लिश में AH लिखते हैं, जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर में AD लिखते हैं हम लोग, एनो डोमिनाई। क्वेश्चन 4 है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करंट चेयरमैन कौन है? तो वो पहले तो नजम सेठी थे, लेकिन इस वक्त आप
जानते हैं कि ना अभी इस वक्त जो है वो ज़का अशरफ, ही इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीसीबी के करंट चेयरमैन है ज़का अशरफ। क्वेश्चन 5 है, हु इज़ द करंट टीम डायरेक्टर ऑफ द पाकिस्तान नेशनल मेंस क्रिकेट टीम। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर कौन है इस वक्त, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा बी मिकी आर्थर। तो मिकी आर्थर जो है इस वक्त जो है वो दैट इज़ के अभी इस वक्त करंट टीम डायरेक्टर हैं पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, विच ईरानियन एक्टिविस्ट गॉट द नोबेल प्राइज ऑन 6 अक्टूबर 2023। तो किस ईरानी एक्टिविस्ट को नोबेल प्राइज से नवाजा गया 6 अक्टूबर 2023 को। तो ये नोबेल प्राइज़ दिया गया हमारे पास ये नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी जो कि एक शी वॉज अ मुस्लिम, शी इज़ अ मुस्लिम, और उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया, पीस प्राइज़ से नवाजा गया नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, और इन्होंने जो है वो ईरान के उसके लिए काफ़ी काम किया, लाइक फेमिनिज़म पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो सोशल राइट्स ऑफ वुमेन, तो फेमिनिज़म पर इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है नरगिस मोहम्मदी को। मिस वुमेन राइट्स पर ये बात किया करती थी। क्वेश्चन 7, नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी प्लेड इन। अगला T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा डी ऑप्शन, वेस्ट इंडीज़ और एंड यूएसए में ये जो है वो खेला जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट MCQs, आई डोंट नो कि आगे आएगा कि नहीं आगे, मैं भूल गया हूँ कि चैम्पियंस ट्रॉफी जो है ना वो 2024 का 2024 का वो कहाँ खेला जाएगा, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान में खेला जाएगा। ठीक है, जबकि जो वर्ल्ड कप अभी जो चल रहा है ICC का, तो वो इंडिया में खेला जा रहा है, इट इज़ बीइंग प्लेड इन इंडिया। क्वेश्चन 8 है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट कौन है, वो है अजय बंगा। अजय बंगा फर्स्ट जो है करंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, और इनका ताल्लुक यकीनन इंडिया से है, इंडियन डिसेंडेंट है ये। ठीक है, अजय बंगा नाम से जाहिर होता है। क्वेश्चन 9 है, विच टीम वॉज रनर अप इन फीफा वर्ल्ड कप 2022-23। फीफा वर्ल्ड कप 2022-23 जो हमारे पास कहाँ पर हुआ था बेटा, कतर में, तो उसकी रनर अप टीम कौन सी थी। तो देखो अर्जेंटीना जो थी वो तो विनर थी, और जो रनर टीम तो वो हमारे पास थी, दैट इज़ फ्रांस। तो फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना ये हमारे पास फाइनल मैच हुआ था। ठीक है, और जो है वो इसको अर्जेंटीना ने जीता था। क्वेश्चन 10 है, विच कंट्री विल होस्ट द 18th मीटिंग ऑफ G20 समिट इन सितंबर 2023। अब ये हो चुकी है, विल होल्ड नहीं होगा यहाँ पर, एक्चुअली इट इज़ होस्टेड, चूँकि अभी हमारे पास मंथ जो चल रहा है दैट इज़ नवंबर। तो सितंबर में G20 समिट हुआ था, ग्रुप ऑफ 20 समिट, जो कि इंडिया में हुआ था। ठीक है, इन इंडिया, एंड वेयर इन इंडिया, इंडिया किस सिटी में हुआ था अगर ये पूछा जाए तो दैट्स न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन 11 है, पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2023 सीजन 8 वॉन बाय। सीजन 8 जो है वो फर्स्ट टाइम जीता था लाहौर कलंदर ने, ए ऑप्शन, एंड और इनका फर्स्ट टाइटल था जो उन्होंने जीता था लाहौर कलंदर ने। क्वेश्चन 12 है, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ नेटो। नेटो का कितने मेंबर्स कंट्रीज हैं, तो 31 मेंबर कंट्रीज हैं। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है, याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म हमारे पास होती है नॉर्थ एटलांटिक, T फॉर है होगा ट्रीटी, और O फॉर हमारे पास होता है दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या है बच्चों, दिस इज अ मिलिट्री अलायंस, ये एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, क्वेश्चन 13 है, हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स आर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन प्लैनेट। सबसे ज़्यादा चांद किस प्लैनेट पर हैं, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जुपिटर। जुपिटर में सबसे ज़्यादा मून्स हैं, 90+ मून्स इसके जो है जुपिटर के अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, जुपिटर के बारे में आप जानते हैं कि इट इज़ आल्सो द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट जो सोलर सिस्टम का है दैट इज़ आल्सो जुपिटर। ठीक है, क्वेश्चन 14 है, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर क्या है, दिस इज सी जैस्मीन। जैस्मीन जो है वो पाकिस्तान का कौमी फूल है। 15 है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जॉइंस विच फुटबॉल क्लब ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर 2 years कॉन्ट्रैक्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो जिनका फुटबॉलर है, जिनका ताल्लुक जो पोर्टुगल से खेलते हैं, पोर्टुगल से इनका ताल्लुक है,
तो उन्होंने सऊदी अरब को 2 साल के किस क्लब को ज्वाइन किया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अल नसर। तो अल नसर नामी एक सऊदी क्लब है, फुटबॉल क्लब है, जिस पर इन्होंने जो 2 ईयर्स के लिए उनको ज्वाइन किया है। 16 है हु विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो होगा वो होगा यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको, इन 3 कंट्रीज़ के अंदर। 17 है हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल? इसराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। तो ही इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। चूँकि पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर आपको लाजमी एमसीक्यूज बनेंगे तो उसको याद रखना है। क्वेश्चन 18 है हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? जैसे भी मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना ने इसको जीता था 2022 की फीफा वर्ल्ड कप को। 19th है फीफा वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड इन विच कंट्री? किस कंट्री में हुआ था भाई? तो सी ऑप्शन कतर में हुआ था 2022 का वर्ल्ड कप फुटबॉल का। 20 है पिक्चर ऑफ विच पर्सनैलिटीज ऑन 75 रुपीज़ नोट इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? जो 75 रुपये का नोट है इस पर किस पर्सनैलिटी के जो है वो पिक्चर्स मौजूद हैं? मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, ये सबके ही अगर आप देखो लाइन से 4 पोर्ट्रेट्स होती हैं, इनमें जिन्ना होते हैं, फातिमा जिन्ना होती हैं, अल्लामा इकबाल होते हैं और सर सैयद अहमद खान होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चाहिए डी। दैट्स ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 21 है हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स एवर इन फुटबॉल हिस्ट्री? सबसे ज़्यादा इन सारों ने किस में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं फुटबॉल में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबसे ज़्यादा जो है वो गोल्स फुटबॉल वर्ल्ड कप हिस्ट्री में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए हैं। इनका ताल्लुक जो है वो पोर्चुगल से है, ठीक है। और मैराडोना का ताल्लुक अर्जेंटीना से है। ये एक पुराने प्लेयर हैं, अब तो डेथ हो गई इनकी। पहले जो है उनका ताल्लुक था ब्राज़ील से। ये भी एक ओल्ड प्लेयर है ब्राज़ील के। तो इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो होगा जिनका ताल्लुक पोर्चुगल से है, पोर्चुगल, ठीक है। So next one is which cricket team was runner up in T20 World Cup 2022? तो T20 वर्ल्ड कप 2022 लास्ट ईयर जो हुआ था उसमें पाकिस्तान आपको पता है कि रनर अप था और इंग्लैंड ने उसको जीता था, ठीक है। क्वेश्चन 23 हु वॉन द T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2022? तो सिंपल इंग्लैंड ने जीता था, पाकिस्तान को डिफीट किया था इन्होंने। 24 है द 2022 ICC मेंस T20 कप इज बीइंग होस्टेड बाय? तो T20 वर्ल्ड कप 2022 का किसने होस्ट किया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 25 विच ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट एंड हॉलीवुड एक्ट्रेस अराइव्ड इन पाकिस्तान टू हेल्प फ्लड विक्टिम्स? मतलब कौन सी हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया था सैलाब ज़दगान की मदद के लिए? तो ये एंजेलिना जोली थी। जिससे पहले जब अर्थक्वेक आया था तो वो भी आई थी। एंजेलिना जोली असल में यूएन की एम्बेसडर है, यूएन एम्बेसडर है। तो जब भी यूएन आती है कहीं पर मदद करने के लिए तो उनके साथ ये भी जाती हैं, तो दैट्स वाई पाकिस्तान भी आई थी। 26 देयर आर ओनली डैश माउंटेन्स इन द वर्ल्ड विच आर ओवर 8000 मीटर्स अबव सी लेवल? दुनिया में कितने ऐसे पहाड़ हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से ऊपर है? तो याद रखिए 14 ऐसे पहाड़ हैं जो 8000 हैं, मतलब जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ऊपर की है। देयर आर ओनली 14 माउंटेन्स, इनमें से अक्सर पाकिस्तान, इंडिया और ये नेपाल के अंदर मौजूद है। 27 कोमोडो ड्रैगन आर फाउंड इन? कोमोडो ड्रैगन्स ये एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, काफ़ी बड़े लार्जेस्ट रेप्टाइल्स हैं कोमोडो ड्रैगन्स। सो दे आर द लार्जेस्ट रेप्टाइल्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमेशा सिर्फ इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब एक ही है इलाका इंडोनेशिया, वहीं पर पाए जाते हैं। 28 है द वेलिंग वॉल इज सिचुएटेड इन? वेलिंग वॉल मतलब दीवार गरिया, मतलब जिस दीवार के सामने खड़े होकर जो है वो यहूदी जो है वो रोते हैं, तो गरिया करते हैं, दैट्स द वेलिंग वॉल। तो वो वेलिंग वॉल असल में जो हेकल सुलेमानी है उसका एक बचा हुआ टुकड़ा है जिसको क्रिश्चियंस ने तोड़ दिया था। तो वो जो बचा रह गया है उसको दोबारा से तामीर करने के लिए या फिर उसकी याद में जो है वो यहूदी या जो ज्यूज़ हैं वो रोते हैं। तो वेलिंग वॉल सिचुएटेड है जेरूसलम के अंदर, यरूशलेम के अंदर। तो जेरूसलम जैसे जो कि पैलेस्टीन के अंदर मौजूद है, पैलेस्टीन में मौजूद है, तो उर्दू में उसको यरूशलेम कहा जाता है जो पैलेस्टीन का पार्ट है। तो यहीं पर वेलिंग वॉल है जो ज्यूस के लिए, यहूदियों के लिए काफ़ी जो है वो कह सकते हैं कि मुकद्दस है। मुसलमानों के लिए यही यरूशलेम के अंदर आपको पता है कि मस्जिद अक्सा भी है, ठीक है।
29 है इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। इंटरनेशनल वुमेंस डे औरतों का आलमी दिन 12 मार्च को मनाया जाता है, 12th of मार्च को। दैट्स क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 30 है सोमो इज कंसीडर्ड द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री। सोमो किस कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है? सोमो एक टाइप की कुश्ती ही कह सकते हैं, कुश्ती जैसा एक खेल होता है जिसमें मोटे मोटे दो आदमी जापानीज जो है लड़ रहे होते हैं आपस में। आपने देखा होगा कि ना सोमो पहलवान जिनको कहा जाता है, तो जापान का जो है वो नेशनल स्पोर्ट है, कौमी खेल है। तो सोमो इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ जापान। 31 है द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। एरिया के लिहाज से सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पे तो भाई एशिया है एरिया के एतबार से, और सेकंड नंबर पे एरिया के एतबार से देखा जाएगा तो दिस इज अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड पे आएगा। 32 द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज इन। रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ा है? तो इसका सी ऑप्शन होगा जेनेवा। जेनेवा में वाक़ा है। और जेनेवा कहाँ है? दिस इज इन स्विट्जरलैंड। तो यहाँ रेड क्रॉस वाक़ है। रेड क्रॉस जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन सोशल वर्क वाली एनजीओ है कह सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 33 यूरोपियन यूनियन वर्किंग कैपिटल इज इन। यूरोपियन यूनियन का कैपिटल क्या है? ये मतलब उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो उसके हेडक्वार्टर्स यूरोपियन यूनियन के ब्रसेल्स में है। और ब्रसेल्स किस कंट्री का कैपिटल सिटी है? दिस इज इन बेल्जियम। 34 है द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज। इंडोनेशिया की करेंसी हमारे पास होती है रुपया, ए ऑप्शन। 35 है देयर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे कि आप जानते हैं सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द ब्रांचेस, वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ यूएन। और सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 हमारे पास जो है वो परमानेंट होते हैं, और जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट या फिर टेम्पोररी मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 10। परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं इनके पास एक खास किस्म की पावर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज वीटो पावर। ठीक है। और इसके परमानेंट मेंबर में 5 कौन से कंट्रीज आ जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो इसमें एक आ जाएगा आपका सिंपल यूएसए, एक आ जाएगा आपका रशिया, एक आ जाएगा आपका इंग्लैंड, एक आ जाएगा आपका फ्रांस, और एक आपका आ जाएगा दिस इज चाइना। सो दीज आर द 5 नेशंस, दे हैव वीटो पावर। 36 है द नोबेल प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड इन डैश फील्ड। नोबेल प्राइज हमारे पास 6 फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन सी फील्ड? फिजिक्स में दिया जाता है बेटा, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, इस तरह से लिटरेचर में दिया जाता है, पीस पर दिया जाता है। ठीक है। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर मतलब अदब में दिया जाता है, पीस मतलब अमन को नोबेल प्राइज दिया जाता है। 1 2 3 4 5। और एक किसी और फील्ड में दिया जाता है, इट कांट रिमेंबर नाउ, आई थिंक सो शायद मैथमेटिक्स में दिया जाता है, माइट बी पॉसिबल। 37 है द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड इन डैश। पहला नोबेल प्राइज कब अवार्ड किया गया? पहला नोबेल प्राइज दिया गया 1901 में, 1901 में दिया गया। और ये दिया किसको गया? कार्ल विल्हेम रोएंटजेन को दिया गया था। ये कार्ल विल्हेम रोएंटजेन ने काम क्या किया था बेटा? यस, इन्होंने जो है वो एक्सरेस पर काम किया था, एक्सरेस की डिस्कवरी की थी। ठीक है। 38 है द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक तंजीम, एक इदारा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? लंदन में। एंड लंदन इज एक्चुअली अ सिटी इन इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड इज अ कंट्री इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम, एंड यूके इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन यूरोप। 39 है द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क कौन सा? जो जमहूरियत है, तो वो हमारे पास बेटा हो जाएगा इंडिया, डी ऑप्शन। जहाँ जमहूरियत है यूएस के अंदर, अच्छा मतलब लार्जेस्ट, चाइना के अंदर जो है ना वो जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 1 पार्टी रूलिंग है। तो 1 पार्टी रूल होता है यहाँ पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिसको हम कहते हैं। तो 1 पार्टी रूल करती है, दिस इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इस वजह से हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि चाइना में डेमोक्रेसी है।
तो वैसे तो इंडिया सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री दुनिया का, चाइना फर्स्ट पे, बट डेमोक्रेसी के लिहाज से इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। 40 है द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन। सार्क, आपको पता है सार्क के अंदर हमारे पास 8 कंट्रीज होते हैं। MBBS स्पेन करके याद करते हैं, MBBS स्पेन, MBBS स्पेन। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे कंट्री आ जाएंगे। इसमें हमारे पास मालदीव्स आ जाएगा, इसमें हमारे पास भूटान आ जाएगा, इसमें आपके पास बांग्लादेश आ जाएगा, इसमें आपके पास श्रीलंका आ जाएगा, इसमें पाकिस्तान आएगा, इसमें आपके पास अफ़गानिस्तान आएगा, इसमें आपके पास इंडिया आएगा और इसमें आपके पास नेपाल आएगा। सो दीज आर सार्क कंट्री, सार्क नेशंस। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद है? वो काठमांडू में मौजूद है। काठमांडू नेपाल का कैपिटल सिटी है। 41 है स्विस कैनल इज बिटवीन डैश। स्विस कैनल किसके बीच में वाक़ा है? तो ये किस दो चीज़ों को जोड़ता है? इट एक्चुअली कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी विद द रेड सी। तो ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। मेडिटेरेनियन सी मतलब दिस इज, इसको हम लोग कहते हैं बहीरा रोम। तो ये बहीरा रोम को जोड़ता है रेड सी के साथ। रेड सी कहते हैं दिस इज बहीरा अहमर के साथ जोड़ता है, ठीक है, रेड सी। 42 है विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट यील्ड वीटो पावर। इसमें से किसके पास वीटो पावर नहीं है? तो देखें, कनाडा के पास नहीं है इसमें से, जैसे ऊपर मैंने आपको बता दिया उस बारे में। 43 द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक इज। चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या है? इसको हम लोग चेक पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। दिस इज चेक। चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या है? दिस इज प्राग। इसको प्राग पढ़ा जाता है। प्राग इज द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक। क्वेश्चन 44 है वियना इज द कैपिटल ऑफ। वियना किसका कैपिटल है? वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज एक्चुअली अ कंट्री इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट। 45 विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। 1000 झीलों की सरजमीन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड जो कि कंट्री कहाँ पर वाक़ है बेटा? यूरोप में वाक़ है। और फिनलैंड का कैपिटल क्या है बेटा? यस, दिस इज स्टॉकहोम। से विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर बांग्लादेश को कहा जाता है। और गोल्डन फाइबर से मुराद यहाँ पर दिस इज जूट, लैंड ऑफ जूट, जिसे बोरियां वगैरह बनाई जाती हैं। 47 विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स। 1000 जजीरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इंडोनेशिया को, बिकॉज इट कंटेन्स मैनी आइलैंड्स। 48 है वर्ल्ड्स फेमस ब्रिज, गोल्डन गेट ब्रिज। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ वाक़ है बेटा? दिस इज सिचुएटेड इन सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को असल में हमारे पास दिस इज इन USA, अमेरिका में है। एक सिटी सैन फ्रांसिस्को जहाँ ये वाक़ है। 49 है हाइट ऑफ K2 इन फीट इज। फीट में K2 की हाइट कितनी है? दैट इज 26,251, 26,251 जो है वो फीट इसकी हाइट है K2 की। और K2 आपको पता दुनिया का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन है। सेकंड लार्जेस्ट, बल्कि कहने से बेहतर ये कि मैं कहूँ हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। और इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड माउंट गॉडविन ऑस्टिन। इसी को माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। 50 विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो इनका सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? लार्जेस्ट, तो इसका हो जाएगा ए, दैट्स लेक सुपीरियर। कनाडा और अमेरिका के बीच में मौजूद है, दैट्स लेक सुपीरियर। तो दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। और अगर आपसे डीपेस्ट कहा जाए, डीपेस्ट लेक, तो डीपेस्ट लेक में हम कहेंगे दिस इज लेक बाइकाल। और लेक बाइकाल कहाँ है बेटा? दिस इज इन रशिया। 51 है एतिहाद एयरवेज इज एन एयरलाइन ऑफ। एतिहाद, दिस इज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री? एतिहाद है हमारे पास रशिया और कनाडा की तो है नहीं। कतर की तो कतर एयरवेज है, तो ये UAE की होगी, प्राइवेट एयरलाइन है। इस से एमिरेट्स भी एयरलाइन जो हमारे पास है, दिस इज आल्सो फ्रॉम UAE। 53 ऑलमोस्ट
200 million years ago, the 7 continents were single landmass called. 200 मिलियन साल पहले ये सारे कॉन्टिनेंट्स हाथ में मिले हुए थे, उनको क्या कहा जाता था? पेंगिया कहा जाता था. तो पेंगिया वॉज एक्चुअली अ सुपर कॉन्टिनेंट. तो बाद में उसके बाद क्या हो गया कि ये स्प्लिट हो गए, अलग अलग हो गए. 54 है बीमान इज एन एयरलाइन ऑफ. बीमान एयरलाइन किसकी है? बांग्लादेश की एयरलाइन को बीमान कहा जाता है. लुफ्थांसा एयरलाइन बिलोंग्स टू. लुफ्थांसा किसकी है? लुफ्थांसा जो है वो जर्मनी की एयरलाइन है. इसी शाहीन एयरलाइन किसकी एयरलाइन है? तो शाहीन एक प्राइवेट एयरलाइन है हमारे पास. दिस इज फ्रॉम पाकिस्तान. क्वेश्चन 57, हु वाज लॉरेंस ऑफ अरेबिया? तो आपने मेरी वर्ल्ड वॉर की वीडियो देखी है, तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया मैंने बताया था कि ये एक इंग्लिश पर्सन था और वर्ल्ड वॉर 1 में ये इंग्लिश स्पाई था. इसको भेजा था यूएस ने अरब के अंदर ताकि उनके अंदर फूट डाला जाए ऑटोमन्स और अरब्स के अंदर. और एक तरह से इसी ने स्टार्ट किया था एक तरह का अरब रिवॉल्ट, अरब बगावत जिसको हम कहते हैं कि अरब के लोगों ने बगावत की थी सल्तनत उस्मानिया से. तो ये टी.ई. लॉरेंस नाम था इसका पूरा, थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, टी.ई. लॉरेंस. तो ही वाज नोन एज द लॉरेंस ऑफ अरेबिया. 58 है द फेमस फूड चेन KFC स्टैंड्स फॉर. KFC स्टैंड्स फॉर केंटकी फ्राइड चिकन. केंटकी फ्राइड चिकन, दैट्स बी ऑप्शन. और इसको बनाया किसने था? पहली बार जिसने बनाया था वो चाचा जो होते हैं KFC वाले, उनका नाम याद रखिए, कॉलोनियल सैंडर्स, जो उन्होंने इसको फाउंड किया था. 59 है होमर वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द लैंग्वेज नेमली. होमर ग्रेटेस्ट पोइट थे ग्रीक लैंग्वेज के. और होमर आपको पता है कि ही वॉज अ ब्लाइंड पोइट, वो एक अंधे शायर थे. होमर ने बहुत बड़ी बड़ी एपिक्स को लिखा इंग्लिश में. इलियाड लिखा उन्होंने, सबसे फेमस इनकी स्टोरी थी इलियाड. एंड इलियाड को कहा जाता है दिस इज द लॉन्गेस्ट एपिक. दुनिया की सबसे लंबी एपिक जो लिखी गई, दैट वाज इलियाड. एपिक इज एक्चुअली अ लॉन्ग पोएम अबाउट एनी वॉर. 60 है सेवाइल इज द फेमस सिटी ऑफ व्हाट? सेवाइल, जिसको हम लोग अरबी में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं सकीला. सकीला. तो सेवाइल फेमस सिटी है स्पेन का. ठीक है, बी ऑप्शन. पहले मुसलमानों के पास था ये शहर पूरा सेवाइल का. 61 है बिसाइड्स लग्जरी कार्स रोल्स रॉयस इज आल्सो नोन फॉर मेकिंग व्हाट? रोल्स रॉयस और क्या बनाती है? रोल्स रॉयस और एयरक्राफ्ट एरोस्पेस इंजन्स बनाती है. हवाई जहाज के इंजन को बनाती है रोल्स रॉयस. रोल्स रॉयस पहले एरोस्पेस इंजन बनाया करती थी, अब जो है वो क्या करती है? कार्स को बनाती है. इसी तरह से BMW के बारे में याद रखिएगा बच्चों कि BMW पहले क्या करती थी कि वो इंजन्स को बनाती थी, लेकिन अब क्या करती है? वो कार को बनाती है. इसलिए अगर आप BMW का अगर आप कभी इस तरह सिंबल अगर आप चेक करें ना, जिसका लोगो होता है, तो इस टाइप से इस तरह से बना होता है ना, लाइक दैट. जैसे मैं कि बना रहा हूँ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने, इस तरह से बना होता है. तो ये जो है ना, ये एक प्रोपेलर को शो करता है. तो जो आप इस तरह से देख रहे हैं, दिस इज शोइंग अ प्रोपेलर. तो ये प्रोपेलर है, इंजन को शो कर रहा है कि उसके एयरक्राफ्ट के. इसलिए इस तरह से उसको हम कहते हैं कि लाइक डिज़ाइन इस टाइप का होता है इसके लोगों में, BMW में. ठीक है, BMW की फुल फॉर्म भी याद रखें, दिस इज ब्यूरिकैम मोटर वर्क्स, दैट्स BMW. नेक्स्ट MCQs आते हैं. 62 द फेमस नॉवेल फ्रैंकेनस्टीन वाज रिटन बाय. फ्रैंकेनस्टीन किसने लिखा? उन्होंने ये लिखा है मैरी शेली ने. मैरी शेली, जिनका नाम पहले था मैरी गॉडविन. मैरी गॉडविन. और इनकी शादी हुई थी, शी इज एक्चुअली द वाइफ ऑफ P.B. Shelley, Percy B. Shelley, who was a great romantic poet in English language. 63 the location of Vatican City is in. Vatican City आपको पता है दैट इज एन एनक्लेव कंट्री. एनक्लेव कंट्री किसके बारे में बताया था मैंने आपको? एक कंट्री के अंदर अगर कोई दूसरी कंट्री मौजूद है, लाइक अगर दिस इज अ कंट्री हेयर वट एवर, जैसे मान लेते हैं इटली है ये, ठीक है, और इटली के अंदर अगर कोई एक और कंट्री इसके अंदर एक मौजूद है जैसे वेटिकन सिटी, तो ये हमारे पास एक इनक्लेव कहलाएगा. तो जो वेटिकन सिटी है वो किसका इनक्लेव है? वो इटली का इनक्लेव है, बी ऑप्शन. इसी तरह से एक और आप देख सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के अंदर, दिस इज साउथ अफ्रीका, इसके अंदर एक और इनक्लेव पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड लेसोथो. तो लेसोथो भी एक जो है वो एक इनक्लेव कंट्री है. क्वेश्चन 64 है ब्लू मॉस्क इज आल्सो कॉल्ड. ब्लू मॉस्क बेटा जो टर्की में मौजूद है, बहुत मशहूर है ये. इसको और क्या कहा जाता है?
सुल्तान अहमद मॉस्क इसको कहा जाता है, सुल्तान अहमद मस्जिद, या ब्लू मॉस्क कहते हैं, ब्लू कलर के इसकी डोम है, दैट्स वाई ब्लू मॉस्क कहलाती है। अहमद को अहमेद भी लिखा जा सकता है, चूँकि अहमेद ही लिखते हैं जो टर्किश होते हैं वो। तो ब्लू मॉस्क, इसके जो ब्लू कलर का डोम है ना, तो इसकी वजह से इसका नाम है। 65 एंड ओलंपिक फ्लैग हैव डैश रिंग्स ऑन इस फ्लैग। ओलंपिक के झंडे में कितने रिंग्स होते हैं? तो 5 रिंग्स होते हैं। और ये 5 रिंग्स क्या शो करते हैं? दे आर शोइंग एक्चुअली 5 ओशियंस, 5 समंदरों को। इस तरह से होता है ना ओलंपिक, आपने देखा होगा 1 then 2 then 3 then 4 and then 5, इस तरह से ओलंपिक के रिंग्स आते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। ये 66 है। स्टोन हेंज इज कॉमन अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड इन विच कंट्री। स्टोन हेंज 7 अजूबों में से एक है दुनिया में। ये कहाँ वाक़ है? स्टोन हेंज जो है बेटा वो इंग्लैंड के अंदर वाक़ है। ये कदीम ज़माने में इस तरह से आपने देखा होगा कि पत्थर वगैरह इस तरह से जो है ना, बड़े बड़े पत्थर जो है मतलब मेगालिथ, मोनोलिथ स्ट्रक्चर है कि बहुत सारे पत्थर इस तरह से जो है ना वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर दिए गए हैं। तो वो पत्थर इस तरह से उनको स्टोन हेंज कहा जाता है, स्टोन हेंज। तो ये बहुत बड़े बड़े मेगालिथ्स हैं, मतलब मेगालिथ मतलब बड़े बड़े पत्थर हैं जिस तरह से मौजूद हैं इंग्लैंड के किसी एक दूर दराज इलाके में, किसी गांव देहात के अंदर। तो ये वन ऑफ द 7 वंडर्स इसको हम कह सकते हैं। तो दुनिया के हमारे पास आपको पता है कि 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड, जिनमें से एक तो आपके पास जैसे कि स्टोन हेंज आ गया, एक आपके पास आ जाएगा आईफिल टावर, एक आपके पास आ जाएगा दिस इज लीनिंग टावर ऑफ पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, एक आपके आ जाएगा द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा, एक आपके पास आ जाएगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक आपके पास आ जाएगा ताजमहल, और एक आपके पास आ जाएगा जो पिरामिड्स हैं चिचेन इट्जा। तो दीज आर द पिरामिड, चिचेन इट्जा के पिरामिड्स हमारे पास मैक्सिको में मौजूद है। तो ये सारे हमारे पास जो है वो वंडर्स हैं, जिनमें से एक हमारे पास स्टोन हेंज भी है। कैलेंडर वगैरह टाइप की कुछ चीज़ थी जिसके तौर पे उसको देखते थे, मतलब लाइक है हिस्ट्री है कोई इसकी बड़ी कोई। 67 है तानसीन बाय प्रोफेशन वॉज। तानसीन प्रोफेशन के लिहाज से क्या थे? एक म्यूजिशियन थे, कहा जाता है ना कि वो अपनी मौसीकी से गिलास भी तोड़ दिया करते थे, शायद इंडिया से बिलोंग करते थे। 68 ग्रेट स्फिंक्स एग्जिस्ट इन डैश। स्फिंक्स कहाँ पर वाकई मौजूद है? स्फिंक्स मिस्र में मौजूद है, एक मुजस्मा है स्फिंक्स, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं अबुल हुल। तो स्फिंक्स जो है वो देखिए ऐसा मुजस्मा है कि जो हाफ ह्यूमन है एंड हाफ लायन का टाइप का है ये, ठीक है, दिस इज स्फिंक्स। तो ये एक मुजस्मा टाइप का बना हुआ है, कहा जाता है ग्रीक्स इजिप्ट कहते हैं कि जीता जाता है एक इंसान था, जो हर शख्स जो के और जो पहरादार था इजिप्ट का, तो और जो भी इजिप्ट से आना चाहता था वो उससे 3 सवाल किया करता था, बल्कि एक ही सवाल किया करता था कि वो क्या चीज़ है जो सुबह के वक्त 4 टांग पे चलती है, दिन के वक्त 2 टांग पे चलती है और शाम के वक्त 3 टांग पर चलती है। तो कोई उसका जवाब नहीं दे पाता था, तो उसका आंसर असल में था ह्यूमन बींग्स, इंसान। सुबह के वक्त 4 टांग पे चलते हैं, मतलब वो बच्चा होता है, जब बड़ा होता है तो 2 टांग पे चलता है, जब वो जवान होता है, और जब रात होती है तो वो 3 टांग पे चलता है, लाठी पकड़ लेता है। 69 है विच नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक मतलब एक ऐसी कंट्री जिसके चारों तरफ बाकी और कंट्री से घिरा हो। तो अफगानिस्तान इज़ अ लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री से मुराद ये होता है कि नो सी, जिसके आसपास कोई समंदर ना हो। अफगानिस्तान के आसपास कोई समंदर नहीं है। 70 देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ सार्क, अभी बताया 8 मेंबर्स हैं। 71 है द रिवर विच पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। तो नाइल, वैसे तो नाइल को कहा जाता है नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर जो अफ्रीका में पाया जाता है। अमेजॉन इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। बट इसका आंसर करेक्ट हमारा डैन्यूब है। डैन्यूब इज़ एक्चुअली द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। यूरोप का सबसे लंबा दरिया है, लेकिन यूरोप में जो कंट्री बहुत छोटे छोटे हैं, तो डैन्यूब रिवर बहुत सारे कंट्रीज होते हुए गुजरता है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, बट सबसे ज़्यादा कंट्रीज से यही पास होता है, रिवर डैन्यूब। 72 टाइम स्क्वायर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। टाइम स्क्वायर बहुत मशहूर है, न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद है। न्यूयॉर्क इज एक्चुअली अ सिटी इन द USA। 73 यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन। यूनाइटेड नेशन कब बनी? 24 अक्टूबर 1945 को बनी, जस्ट राइट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
इसी दिन को हम लोग 24 अक्टूबर को UN डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। 74 है वेयर 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज लोकेटेड। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है बेटा वो यूके में लोकेटेड है। और इसकी क्या असलियत है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज एक्चुअली द रेजिडेंस। ये एक रेजिडेंस होती है किसकी? ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की। और इस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के इंडिया ने आप जानते हैं उनका नाम हमारे पास है ऋषि सुनाक। 75 ऑकलैंड चर्च, क्राइस्ट चर्च, फेमस सिटी इज लोकेटेड इन नॉन ऑफ देम। चूंकि ऑकलैंड तो आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि ये हमारे पास, और ये दोनों हमारे पास न्यूजीलैंड में वाक़ है। 76 है विच व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द गेंगिस खान। गेंगिस खान एक मंगोल किंग थे और फर्स्ट मंगोल बादशाह थे। इनका असल नाम जो था गेंगिस खान, जिनको उर्दू में हम लोग कहते हैं चंगेज खान। तो इनका असल नाम था तैमोजिन जब ये पैदा हुए थे। और कहाँ पैदा हुए थे भाई? मंगोलिया में पैदा हुए थे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मंगोल्स। 77 है विनीपेग लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। विनीपेग से याद रखिए, विनीपेग असल में एक सिटी है इन कनाडा। तो विनीपेग लेक भी कनाडा में, काफ़ी ठंडी मकाम है। 78 डैश इज द बास्केटबॉल सेलिब्रिटी। अब देखो डेविड वार्नर ये क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। लियोनेल मेसी ये एक तो आपको पता है कि फुटबॉलर, ये एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे, एमसीक्यूज हो जाएगा। लियोनेल मेसी का ताल्लुक अर्जेंटीना से। यूसेन बोल्ट, यूसेन बोल्ट का ताल्लुक साउथ अमेरिका से। आई डोंट नो विच कंट्री, साउथ अमेरिका से। और ये लेकिन क्या एक जो है वो रनर है यूसेन बोल्ट। 9.5 मतलब आई थिंक सेकंड में उन्होंने जो है वो 100 मीटर रेस कंप्लीट की थी। तो ड्वेन वेड ये यकीनन जाहिर सी बात इन तीनों में से किसी खेल से नहीं है। तो ये हमारे पास बास्केटबॉल सेलिब्रिटी है, जिनमें ज़्यादा मशहूर नाम बास्केटबॉल सेलिब्रिटी में माइकल जॉर्डन का है, अगर आपने कभी सुना होगा। वैसे मैथ्यू वेड भी बास्केटबॉल के। माइकल जॉर्डन तो काफ़ी पुराने, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं। 79 है द मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप एवर लॉन्च्ड इज। दिस इज जेम्स वेब टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप जो लॉन्च हुआ। उससे पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप था मोस्ट पावरफुल। 80 ज्योग्राफिकली ग्रीनलैंड इन विच कॉन्टिनेंट। ग्रीनलैंड कहाँ वाक़ है? ग्रीनलैंड याद रखिएगा कि हमारे पास बेटा नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है, कनाडा के बिल्कुल साथ ही है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के बारे में ये भी याद रखना है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड हमारे पास ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड किसके कब्जे में है बेटा? तो ये डेनमार्क के कब्जे में। डेनमार्क ने इस पर कब्जा किया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज 81 है विच वाज द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेट टू ज्वाइन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे आखिरी स्टेट जो ज्वाइन हुई थी वो हवाई थी। हवाई इज द लास्ट स्टेट, 50 स्टेट। वो टोटल 50 स्टेट हैं यूएसए के अंदर। और हवाई क्या है बेटा? दिस इज एन आइलैंड। ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन के अंदर। उसका जो कैपिटल है दैट इज होनोलुलु। होनोलुलु दैट्स द कैपिटल। 82 है द रैंक्ड हाईएस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इन 2022। हाईएस्ट करेंसी हमेशा से कुवैती दिनार है, जो कुवैत की करेंसी है। 83 है व्हाट वाज तुर्की कॉल्ड बिफोर 1923। 1923 से पहले तुर्की को क्या कहा जाता था? इट इज कॉल्ड द ऑटोमन एम्पायर। सल्तनत उस्मानिया का राज था इस पर, दैट्स वाई उसको हम लोग कहते थे ऑटोमन एम्पायर। उसके बाद 1923 में ये डेमोक्रेसी बन गया तो इसका नाम टर्की हो गया। 84 है द वर्ल्ड्स ओनली क्वाड्रिलेटरल नॉन क्वाड्रिलेटरल फ्लैग। दुनिया का वाहिद झंडा जो स्क्वायर में नहीं है बल्कि इस टाइप का है। ऐसा झंडा आपको पता है एक ही कंट्री का, दैट्स नेपाल। तो नेपाली फ्लैग वाहिद है जो उसके 4 कोने नहीं है, जिस तरह से 2 ट्रायंगल्स मतलब 2 ट्रायंगल्स पर मुश्तमिल है। दैट्स द फ्लैग ऑफ नेपाल। 85 is the first and only Pakistani woman to have summited Mount Everest successfully। तो समीना बेग वाहिद खातून है पाकिस्तान की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया है। 86 है रेड स्क्वायर इज लोकेटेड इन दैश सिटी। रेड स्क्वायर कहाँ वाक़ है? रेड स्क्वायर मॉस्को सिटी में वाक़ है। मॉस्को सिटी जो कि कहाँ है बेटा? रशिया में है। यही रेड स्क्वायर है जहाँ पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था। मतलब कम्युनिज्म की हिस्ट्री के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली लोकेशन रेड स्क्वायर। रेड कहते हैं रेड इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ कम्युनिज्म, इश्तराकियत की निशानी है ये रेड कलर। 87 द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन 1949। द हेडक्वार्टर ऑफ पीसीबी। पीसीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? लाहौर में। 88 है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल। अक्सर बच्चे इसका आंसर हमारे पास जो है KSA लगाते हैं सऊदी अरब, बट इसका आंसर हमारे पास है वेनेजुएला।
सबसे ज़्यादा ऑयल वेनेजुएला में मौजूद है। 89 है द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए इन एरिया इज, एरिया जो 50 स्टेट है सबसे छोटा स्टेट एरिया के लिहाज से हमारे पास है रोड आइलैंड। रोड आइलैंड, ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है और इसके जो कैपिटल सिटी दैट इज प्रोविडेंस, प्रोविडेंस रोड आइलैंड। 90 है व्हाइट हाउस इज लोकेटेड इन, व्हाइट हाउस कहाँ वाक़ है बेटा, बहुत आसान है, यूएसए में। यूएसए कौन से सिटी में है ये भी आपको पता होगा, दिस इज वाशिंगटन डीसी। और दैट इज व्हाइट हाउस है क्या, दिस इज एक्चुअली द रेजिडेंस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट्स। जितने भी यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं उनकी रेजिडेंस यही होती है, व्हाइट हाउस। 91 है विच हु लीड मुस्लिम फोर्सेस ड्यूरिंग द क्रूसेड, क्रूसेड हम किससे कहते हैं, दैट सलेबी जंगें जो मुस्लिम्स ने क्रिश्चियंस से की थी, मुसलमानों की जंग होती थी वर्सेस क्रिश्चियन से, और ये कहाँ पर होती थी, पैलेस्टीन के अंदर होती थी। तो क्रूसेड्स में मुसलमान फोर्सेस को हमेशा लीड करते थे सलाहुद्दीन अयूबी, ये लीड करते थे, आप सब जानते होंगे। अच्छा इंग्लिश में उनको सलाहुद्दीन भी लिखा जाता है। 92 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर, दैट इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, दैट्स यूएसएसआर। एंड यूएसएसआर इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री, रशिया। जब भी कम्युनिस्ट रिपब्लिक था तो यूएसएसआर कहा करते थे इसको। 93 है द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन आज, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रांस में आया था इसका स्लोगन क्या था, इसका स्लोगन था लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, दैट्स द स्लोगन। और जिस शख्स की कोशिश से आया था उसका नाम था रोशो, जीन जैक्वस रोशो, जो एक फिलोसोफर थे। और उन्होंने जो लुइस पाचा था, लुइस द 14th, उसको उन्होंने जो है वो मतलब बीहेड कर दिया था, उसका सर कलम कर दिया था। इसमें एक बड़ी रेवोल्यूशन थी। 94 है विच कंट्री लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द आइबेरियन पेनिनसुला, कौन सी कंट्री वेस्ट साइड पर है आइबेरियन पेनिनसुला के। आइबेरियन पेनिनसुला बेटा कहाँ वाक़ है, दिस इज इन यूरोप। इसके अंदर दो ही कंट्री आती हैं, दो कंट्रीज़ हैं इस तरह से। एक कंट्री आपके पास आती है स्पेन जो कि ईस्ट साइड पर है, और एक कंट्री हमारे पास आती है दिस इज कॉल्ड पोर्टुगल जो कि वेस्ट साइड पर है, ठीक है। दो ही कंट्री है आइबेरियन पेनिनसुला में, तो इसका पोर्टुगल हो जाएगा। और पोर्टुगल का कैपिटल भी याद रखिएगा, साथ साथ लिस्बन। 95 है बिग बैश लीग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, बिग बैश आपको पता है, दैट्स क्रिकेट। तो ये ऑस्ट्रेलिया में होता है ना बिग बैश लीग, तो क्रिकेट में खेला जाता है ये लीग। इस तरह से पाकिस्तान में पीएसएल होता है, इंडिया में आईपीएल होता है, इसी तरह से वेस्ट इंडीज़ में सीपीएल होता है, कैरिबियन प्रीमियर लीग, और श्रीलंका में एलपीएल होता है, लंकन प्रीमियर लीग, बांग्लादेश में बीपीएल होता है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। ये सब अलग अलग कंट्री के, पाकिस्तान, इंडिया, कैरिबियन मतलब वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, और ये बीपीएल क्या हमारे पास है, बांग्लादेश। 96 LOC इज बिटवीन विच कंट्रीज, LOC दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर किस दो कंट्री के बीच में है, दिस इज पाकिस्तान एंड इंडिया का जो बॉर्डर है आज़ाद कश्मीर पर, दैट्स कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। 97 है विच इज़ द करंट रीजन फॉर द आउटब्रेक ऑफ द सिचुएशन ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी वजह क्या थी जो 1945 में स्टार्ट होकर 1989 तक चली, उसकी बड़ी वजह क्या थी, दैट इज द इमरजेंस ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर एज राइवल पावर्स। चूँकि वर्ल्ड वॉर 2 में जब ये दोनों जीते थे तो अमेरिका और रशिया दोनों के दोनों सुपर पावर थे, तो अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते थे। क्वेश्चन 98 है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है, तो इसका हेडक्वार्टर वियना में है, वियना विच इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। 99 है ट्रैफलगर स्क्वायर कहाँ वाक़ है, दिस इज इन लंदन। और टाइम्स स्क्वायर जैसे कि वाक़ा कहाँ है बेटा, यस इन न्यूयॉर्क। 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सियाम इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री, सियाम पुराना नाम किस कंट्री का है, दिस इज थाईलैंड। थाईलैंड को ओल्ड नेम सियाम कहा करते थे। सियाम का मतलब होता है दैट इज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, मतलब कि सफ़ेद हाथियों की सरजमीन। इसी तरह से सेलोन को याद रखना है कि सेलोन इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री, दैट्स श्रीलंका, ठीक है। इसी तरह से ये चीज़ें आप देख लें, ठीक है ना। आई होप सो कि दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर आपको उनके PDFs रिक्वायर्ड हैं, उसके अलावा भी KU के लिहाज से, तो ये मेरा नंबर है 0300-215-2272। इस पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं। आप पास पेपर ले सकते हैं, KU के पास पेपर चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर MCQs आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए वो प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स चाहिए
वो प्रोवाइड कर दूंगा, किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे वो 5 सब्जेक्ट्स है ना भाई, 5 सब्जेक्ट के, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को कराची यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए। इंशाल्लाह आप सब अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।